पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम कल यानी कि 4 मई को आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को विजयश्री दिलाई है। हालांकि चुनाव परिणाम तस्वीर साफ कर देंगे, लेकिन बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में 5 प्रमुख किरदारों ने बेहद अहम भूमिका निभाई, जिनके कारण कमल की सरकार की चर्चाएं हो रही है। उन चेहरों में कुछ फ्रंट पर रहे, कुछ ने पीछे रहकर अपना काम किया। चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी सपने से कम नहीं रहा। यहां मिली जीत बीजेपी के लिए सपने के समान ही होगी। हालांकि परिणाम तय करेंगे कि बीजेपी के सपने का क्या होगा, लेकिन सपने तक पहुंचने के लिए बीजेपी के 5 उन प्रमुख चेहरों की बात करते हैं, जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ ठोस चुनावी रणनीति बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फेस हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी रहे, जिनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ ने बंगाली जनमानस को प्रभावित किया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जमीनी रणनीति बनाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बंगाल बीजेपी प्रभारी सुनील बंसल, सह प्रभारी अमित मालवीय, सह प्रभारी विप्लव देव शाह के 4 प्रमुख सिपह सलाहकार रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 5 प्रमुख रणनीतिकार, इनमें पहले शीर्ष रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह रहे। शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की जमीनी रणनीति बनाई, पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया, चुनावी वॉर रूम और कंट्रोल रूम को संभाला, चुनावों में डेली अपडेट लेना, जनसभाओं और रोड शो के बाद संबंधित जोन का फीडबैक जुटाना, चुनावी जिम्मेदारी प्राप्त स्थानीय नेताओं और प्रवासी नेताओं के साथ रोजाना अपडेट लेना, चुनावी एजेंसियों और सर्वे टीम की मॉनिटरिंग की। तो वहीं दूसरे रणनीतिकार केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। साइलेंट किलर और वॉर रूम विशेषज्ञ हैं। चुप रहकर काम करने की शैली है। चुनावी राज्यों में काम करने का अनुभव है। प्रत्येक विधानसभा सीट का डेली अपडेट लेना। तो वहीं तीसरे रणनीतिकार के रूप में बीजेपी प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल रहे। सुनील बंसल बीजेपी के पास राष्ट्रीय महामंत्री के साथ बंगाल प्रभारी का जिम्मा है। 4 साल पहले करीब 2021 से यहाँ तैनात हैं। बूथ से लेकर प्रदेश तक किया पार्टी का मैनेजमेंट खड़ा। कुशल संगठनकर्ता, नेपथ्य में रहकर कार्य की शैली है। डोर टू डोर बीजेपी को पहुंचाने का काम किया। 294 में से 250 विधानसभा क्षेत्रों में खुद प्रवास किए, वो भी 2 बार। प्रदेश से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को नाम और शक्ल से जानते हैं। चौथे रणनीतिकार रहे बीजेपी बंगाल प्रदेश सह प्रभारी अमित मालवीय। सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। बंगाल में ममता शासन के खिलाफ नैरेटिव सेट किया। सोशल मीडिया में बीजेपी को फ्रंट पर लाने का काम किया। टीएमसी की नेगेटिविटी को अपना हथियार बनाया। बीजेपी के मैनिफेस्टो को सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करने का काम किया। तो वहीं बंगाल बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी विप्लव देव 5वें रणनीतिकार रहे। विप्लव देव बंगाल से सटे त्रिपुरा के सीएम रह चुके हैं। बंगाली भाषा और संस्कृति होने का लाभ मिला है। जातीय क्षेत्रीय गणित को साधने में ताकत लगाई है। 5 ब्रांड इमेज के तौर पर चर्चा में रहे। खास बात यह है कि बंगाल में चुनावी रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने अन्य राज्यों का चुनावी मॉडल नहीं अपनाया। बीजेपी के रणनीतिकारों ने भय बाहर भरोसा अंदर, बीजेपी को वोट दे जैसे संदेश के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की। बंगाल में पीएम मोदी ने विधानसभा चुनावों को भय की जगह भरोसा लाने की लड़ाई के तौर पर पेश किया। प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में कहा भी था, पोलिंग के दिन टीएमसी के गुंडे आपको कितना भी डराएं, आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। इस चुनाव में बंगाल से डर को भगा दिया जाएगा। बीजेपी की शानदार जीत से आत्मविश्वास जागेगा। चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को खड़ा किया और नेता भी। बीजेपी के बंगाल में संगठन स्ट्रक्चर की बात करें तो बीजेपी कैडर बेस राजनीतिक दल है। बूथ शक्ति केंद्र पर त्रिदेव खड़े किए। इसमें बूथ का लीडर, बूथ का प्रेसिडेंट, बूथ का इंचार्ज और इसी तरह शक्ति केंद्रों पर संगठन संरचना बनाई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को आक्रामक नेता के तौर पर पेश किया। हिंदू फायर ब्रांड के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने बूथ तक टीम खड़ी की। संगठन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती ने विचार परिवार से कोऑर्डिनेट किया। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, बंगाल का शानदार इतिहास, मंदिर और मठ को बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल किया। साथ ही आधी आबादी को समर्पित बीजेपी के मैनिफेस्टो को महिलाओं के बीच भुनाने की रणनीति बनाई। बंगाल में विजय तक अब पहुंचने की जो बात है
इसके लिए तमाम वो चेहरे रहे जिन्होंने पिछले लगभग 3 या 4 साल से बंगाल की ज़मीन पर दिन रात मेहनत की और उसके बाद बंगाल में कमल खिलने की बातें अब सामने आ रही। कहा जा सकता है कि बीजेपी का थिंक टैंक एक नैरेटिव बनाने में सफल हुआ जिसके ज़रिए बंगाल को जीता जा सके और ममता दीदी को चुनौतीपूर्ण तरीके से वहाँ पर शिकस्त दी जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।